वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी, सियासी और सक़ाफ़ती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इज़हार किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई इस्तेहकाम, मौसमियाती तब्दीली और आलमी सतह पर बाहमी मफ़ादात के फ़रोग़ और दीगर अमूर पर गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में UAE के अहम किरदार की तारीफ़ की। UAE के सदर का पाकिस्तान के साथ कानकुनी, मादनियात और ज़राअत के शोबों में ताउन में दिलचस्पी का इज़हार। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत की तारीफ़ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्किल वक्त में इक़्तिसादी ताउन पर UAE का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म मुलाकात के लिए रहीम यार खान पहुँचे तो शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने वज़ीर-ए-आज़म को साथ बिठाकर गाड़ी चलाई। गाड़ी में दोनों रहनुमाओं की खुशगवार गुफ्तगू हुई। DC कुरम पर फायरिंग करने वाले 2 मुबैना शरपसंद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़मान FIR में नामजद हैं। दोनों शरपसंदों को तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया। कोहाट में आला सतह का इजलास। 4 जनवरी के मुजरिमों की हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ भी दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज करने का फैसला। इजलास के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के एलामिये में कहा गया है कि फ़िरका वाराना इंतशार की पुष्ट पनाही करने वाले सरकारी अफसरान के खिलाफ भी तादीबी कार्रवाई होगी। मुजरिमों की हवालगी में अदम ताउन पर क्लियरेंस ऑपरेशन होगा। आबादी को आर्जी मुंतकिल किया जाएगा। मुख्तलिफ खवारिज के सर की कीमत का ऐलान किया जाएगा। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि फायरिंग का वाक़या इतना बड़ा दर्जा नहीं, जैसे ही सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलेगी काफिला रवाना हो जाएगा। ठल के मकाम पर मौजूद इमदादी काफिले में सब्जियां, अद्वियात और दीगर ज़रूरी अशिया शामिल हैं। पारा चिनार समेत कुरम के कई इलाके बदस्तूर खुराक और अद्वियात की किल्लत का शिकार। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर। ज़राए के मुताबिक केस का फैसला पीर को भी नहीं सुनाया जाएगा। वकला को नई तारीख से आगाह किया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया गया। फैसला तीसरी बार मौखर किया गया है। आज अडयाला जेल में तोशाखाना टूर केस की समाअत के दौरान PTI मुज़ाकराती टीम की बानी PTI से मुलाकात भी मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकराती टीम बानी PTI को मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह करेगी। आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। PTI की मुज़ाकराती टीम ने हुकूमती टीम से तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा था। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की PTI कमेटी की दीगर कैद रहनुमाओं से मुलाकात के मुतालबे से मुताल्लिक़ असद कैसर के दावे की तरदीद। कहा, दोनों इजलास में सिर्फ 2 मुतालबात ज़बानी पेश किए गए। PTI ने यकीन दहानी करवाई थी कि मुतालबात तहरीरी शक्ल में पेश करेंगे, लेकिन असद कैसर के इंटरव्यू से लगता है कि वो अपने वादे को पूरा करने में मुश्किलात महसूस कर रहे हैं। PTI बार बार मौक़िफ़ तब्दील करेगी तो मुज़ाकराती अमल मुस्बत तौर से आगे नहीं बढ़ सकेगा। PTI रहनुमा असद कैसर ने जियो न्यूज़ को बताया कि PTI किसी सूरत मुज़ाकराती अमल को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। PTI और अपोजिशन कमेटी के अरकान जो बात करेंगे वो हतमी होगी। बानी PTI से मुलाकात के बाद तीसरी नशस्त में चीज़ें वाज़ेह होंगी। हुकूमती कमेटी को वक्त दे रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करे ताकि हतमी फैसले में इबहम ना हो। PTI मुज़ाकराती कमेटी के रुकन साहबजादा हामिद रज़ा ने कहा है कि हुकूमत को ताकतवर हलकों की तायद हासिल है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए हामिद रज़ा ने इंकशाफ किया कि एतवार की सुबह उनके अकाउंट से ये बयान उन्होंने खुद पोस्ट नहीं किया, जिसमें कहा गया कि हुकूमत को फैसला साजी का इख्तियार नहीं। मेज़बान शहजाद इकबाल के पूछने पर कि क्या उनके अकाउंट भी बाहर से ऑपरेट होता है, हामिद रज़ा बोले उनकी टीम भी पोस्ट चलाती है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान के हाथ कुछ नहीं। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का दावा। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि रजिस्ट्रेशन का मामला अभी तक वजारत तालीम के तहत है। रजिस्ट्रेशन अब तक वजारत सनत को मुंतकिल नहीं हुई। बोले, पाकिस्तान का बहरान 2024 के इलेक्शन की वजह से नहीं बल्कि
2018 के इलेक्शन की वजह से है। सीटें 24 से 7 करने के बावजूद MQM की अफादियत में फ़र्क नहीं पड़ा। अकीक़े में शिरकत के लिए जाने वाले ख़ानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। कराची की शाह फैसल कॉलोनी में 6 साला इबाद बच्चों के साथ खेलते हुए हॉल के बाहर गया तो खुला गटर बच्चे की ज़िंदगी निगल गया। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत बच्चे को तलाश करना चाहा, लेकिन रेस्क्यू टीमों ने 2 घंटे की तलाश के बाद 2 किलोमीटर दूर कोरंगी पुल के नीचे बहते नाले से बच्चे की लाश निकाली। 6 साल इबाद के वालिदैन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गटरों पर ढक्कन लगाए जाएं ताकि कोई और इबाद की तरह कीमती ज़िंदगी से महरूम ना हो। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 2024 में 19 बच्चे गटर और नालों में गिरकर जाँ बहक हुए। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है कि एक और मासूम जान सिंध हुकूमत की नाअहली की भेंट चढ़ गई। MQM इस मसले को सिंध असम्बली में उठाएगी। हुक्मरान और वज़रा ढिटाई से कहते हैं कि सब अच्छा है। वज़ीर बल्दियात सिंध असम्बली के सामने जवाब दे नहीं तो आवाम जवाब लेना जानते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने रद्द-ए-अमल में कहा, अफसोसनाक वाक़या सियासी अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करना बेहिसी की इंतहा है। ऐसी तवक्को मुल्क में सिर्फ MQM से ही की जा सकती है। हुकूमत सिंध UCs को माहाना 12 लाख रुपए फ़ंड्स फराहम करती है। हर बात पर हुकूमत सिंध को जिम्मेदार ठहराना MQM का वतीरा है। शाह फैसल टाउन का चेयरमैन PTI का और UC2 का चेयरमैन जमात इस्लामी का है। गवादर के इलाके जीवनी में FIA की कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर ईरान जाने वाले 4 अफगान बाशिंदों समेत 54 अफराद गिरफ्तार। FIA हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार अफराद समंदर के रास्ते ईरान जाना चाहते थे। गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से है। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में डाकुओं ने शहरी को घर के सामने लूट लिया। वारदात की CCTV वीडियो में मुल्ज़मान को शहरी से गन पॉइंट पर लूटमार करते देखा जा सकता है। मुकदमा दर्ज, पुलिस ने CCTV वीडियो की मदद से मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी। PB45 कोयटा 8 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक 6883 वोट लेकर कामयाब। पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के नसरुल्लाह ज़ेरे 4122 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। जमीयत उलमा इस्लाम फे के मीर उस्मान परकानी 3731 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। JUI का मुबैना नताइज तब्दील करने का इल्ज़ाम, DC ऑफिस पर धरना। रहनुमा JUI कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि तमाम पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 उनके पास हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक JUI के उम्मीदवार उस्मान परकानी को वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। हल्का PB45 में JUI के उस्मान परकानी ने पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक की कामयाबी चैलेंज की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया था। इंटरमीडिएट बोर्ड कराची के तहत 11वीं जमात के नताइज पर तलबा और उनके वालिदैन हैरान। सियासी जमातों का भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कराची बोर्ड के तहत प्री मेडिकल ग्रुप में 30,528 बच्चों ने 11वीं का इम्तिहान दिया। इनमें से 10,914 बच्चे तमाम पर्चों में कामयाब हुए। प्री इंजीनियरिंग में 22,973 तलबा ने इम्तिहान दिया। सिर्फ 6,674 बच्चे तमाम पर्चे क्लियर कर पाए। साइंस जनरल ग्रुप में 17,375 में से सिर्फ 6,282 बच्चे तमाम पर्चों में पास हुए। नाकाम होने वाले बच्चे इतने बददिल हैं कि सिर्फ 46 तलबा ने स्क्रूटनी के लिए फॉर्म जमा कराए। लेस्को मैनेजमेंट का करप्शन का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। लेस्को मैनेजमेंट पर करप्शन पर निकाले गए 12 अफसरान को रिश्वत लेकर बहाल करने, बैनुल-अक़वामी कंपनी से खरीदारी में बेज़ाब्तियों और हाउसिंग सोसाइटी को गैर कानूनी कनेक्शन देने का भी इल्ज़ाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मामले का नोटिस लेकर आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में साबिक सेक्रेटरी पावर शाहिद खान और मौजूदा सेक्रेटरी एनर्जी भी शामिल। IB और लेस्को बोर्ड का एक नुमाइंदा भी शामिल है। नोटिफिकेशन के मुताबिक लेस्को मैनेजमेंट ने क़वानीन को नज़रअंदाज करते हुए साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी मोहम्मद अमीन की खिलाफ कानून तैनाती की। कमेटी ने मौजूदा लेस्को चीफ, चेयरमैन बोर्ड और दीगर अफसरान को आज इस्लामाबाद बुला लिया। कमेटी 10 जनवरी तक हतमी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाएगी। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया भर में कश्मीरी सरापा एहतजाज।
लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरियों ने यौम हक के खुद इरादियत मनाया। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मुजफ्फराबाद के गढ़ीपन चौक में भारत के खिलाफ एहतजाज। अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सर मिशन की जानिब से मार्च। हटियावाला में सिविल सोसाइटी का ज़िले इंतजामी की जानिब से रैली का इनेकाद। वादी नीलम में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ। पलंदरी में भी रैली निकाली गई। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक के खुद इरादियत की जद्दोजहद में सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का भी कश्मीरी अवाम को खिराज अक़ीदत। मकबूजा कश्मीर पर काबिज भारत के मज़मूम अज़ाइम। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कश्मीर का नाम तब्दील करने का शोशा छोड़ दिया। नई दिल्ली में कश्मीर की तारीख पर लिखी किताब की रोनुमाई की तकरीब से खिताब में अमित शाह का कहना था कि यह मुमकिन है कि तारीख में कश्मीर का नाम बाबा केशव के नाम पर रखा गया हो। मौरखीन ने जो करना था कर दिया, लेकिन अब हमें कौन रोक सकता है। अब यह हमारा काम है कि हम हक़ाइक़ और शवाहिद के साथ तारीख दुरुस्त करें। चीन ने लद्दाख के कुछ इलाकों को अपनी काउंटीज़ में शामिल कर लिया। हेयान काउंटी और हेगांग काउंटी का क़याम चीनी रियासत कौंसिल की मंजूरी से अमल में आया। भारत का चीनी इक़दाम पर एहतजाज। दावा किया कि नई चीनी काउंटीज़ का कुछ हिस्सा भारतीय लद्दाख में आता है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। ज़िला स्तौर में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। आज़ाद कश्मीर में अड़ंकेल, ग्रेस, हलमत, शंटर, सरगन और जागरान वैली में 4 से 7 इंच तक बर्फ़ पड़ चुकी। कालाम में बर्फबारी के दिलकश मनाजर देखने सयाहों की बड़ी तादाद पहुँच गई। बालाचिनार और मलहका इलाकों में भी बारिश और कोहे सफ़ेद पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में बारिशों और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कल्लात में पारा -9 और कोयटा में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। सर्दी में इजाफा। मैदानी इलाकों में धुंध का राज। केप टाउन टेस्ट में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहली इनिंग्स में 194 रन पर आउट होने और फॉलो ऑन का शिकार होने के बाद पाकिस्तानी बैटर्स का शानदार कमबैक। दूसरी इनिंग्स में कप्तान शान मसूद और बाबर आजम ने पहली विकेट पर 205 रन की शराकत कायम की। तीसरे दिन खेल के इख्तिताम पर शान मसूद 102 और खुरम शहजाद 8 रन पर नॉट आउट हैं। बाबर आजम 81 रन बनाकर आउट हुए। जनूबी अफ्रीका को अब भी 208 रन की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कराची मैराथन में पेशावर के असरार खटक ने सबको पीछे छोड़ दिया। फातेह एथलीट ने 42 किलोमीटर से जायद का फासला 2 घंटे 30 मिनट और 13 सेकंड में तय किया। विमेन में अनब खान की पहली पोजीशन रही। हाफ मैराथन में साहिवाल के मोहम्मद अख्तर ने मैदान मारा। गर्ल्स में गिलगित की मुमताज़ नेमत फातेह रहीं। 5 किलोमीटर फन रेस में बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द व ख़वातीन सभी ज़ौक़ शौक़ से भागे। बरतानिया, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम समेत कई ममालिक के एथलीट्स ने हिस्सा लिया। दिलचस्प इवेंट जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। वफाकी हुकूमत फैसलों पर एतमाद में नहीं ले रही। हुकूमत ने पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम के फैसले पर हुकूमत सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों को बेखबर रखा। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान शाजिया मरी की तनकीद। कहा, वफाकी हुकूमत मतवातिर ऐसे फैसले कर रही है जिनके हवाले से एतमाद में नहीं लिया जा रहा। जिस दिन हिमायत ख़त्म कर देंगे, वफाकी हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में करप्शन की रोकथाम के लिए PTI की एहतसाब कमेटी ने अरकान को सवालात भेज दिए। 18 नुकाती प्रोफार्मा का तहरीरी जवाब 30 जनवरी तक जमा कराने की हिदायत। रिपोर्ट बानी PTI और वज़ीर आला को भेजी जाएगी। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी के मरासले के मुताबिक महकमा में करप्शन की निशानदही के लिए इंटरनल ऑडिट किया जाए। 84 हिंदू यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। लाहौर पहुंचने वाले हिंदू यात्री मीरपुर माथेलो, योग माता मंदिर आकलपुर, साधु बेला मंदिर सखर और दीगर मजहबी मकामात पर जाएंगे। हिंदू यात्रियों का अपने पुरतपाक इस्तकबाल पर पाकिस्तानी हुकाम से इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान में उनके लिए किए जाने वाले इंतजामात काबिल सताइश हैं। हिंदू यात्री 15 जनवरी को अपना दौरा मुकम्मल करके वापस भारत रवाना होंगे।
वफाकी वजारत दाखिला ने कराची में पासपोर्ट की सहूलत के लिए ज़िला बस्ती और गरबी में नए पासपोर्ट ऑफिस कायम कर दिए। दफातर का इफ्तिताह आइंदा हफ्ते मुतवक्के। नए पासपोर्ट ऑफिस नादरा मेगा सेंटर नाज़िमाबाद और सिमंस चुरंगी साइट में कायम किए गए हैं। पासपोर्ट प्रोसेसिंग काउंटर नादरा मेगा सेंटर नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद और साइट में बनाए गए हैं, जो 24 घंटे शहरियों को सहूलत फराहम करेंगे। बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 97वीं सालगिरह इतवार को बनाई गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को मुतफ़िक़ा आइन दिया, आम आदमी को शनाख्ती कार्ड और वोट का हक दिया, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का संग बुनियाद रखने और पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कराने का एजाज़ भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हासिल है। नवाबशाह और लाड़काना समेत मुख्तलिफ शहरों में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह पर तकारीब, केक काटे गए। लाड़काना में कारकुनों ने कब्र पर फातिहा खानी की। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि तरक्की पसंद और खुद मुख्तार पाकिस्तान का भुट्टो का ख्वाब आज पहले से कहीं ज़्यादा अहम है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कायदे अवाम को कामिल यकीन था कि ताकत का असल सरचश्मा अवाम है। मस्जिद नबवी के रियादुल जन्ना में साल में एक मरतबा नवाफिल अदा करने पर लगाई गई पाबंदी हटा ली गई। नई हिदायत के मुताबिक तमाम ज़ायरीन नस्क मोबाइल ऐप के जरिए हर 20 मिनट बाद नया इजाज़तनामा हासिल कर सकते हैं। इसराइली तैयारों का खान यूनिस में पुलिस स्टेशन पर हमला। रफा, नसीरात और जबालिया कैंपों में मकानात पर बमबारी। चंद घंटों में मजीद 17 फ़लस्तीनी शहीद। कल रात से अब तक शहदा की तादाद 100 से ज़्यादा हो गई। बेघर फ़लस्तीनी खून जमाती ठंड में खैमों में रहने पर मजबूर। हाइपोथर्मिया से अब तक 8 बच्चे जाँ बहक हो चुके। कतर में गजा जंगबंदी माहदे के मुज़ाकरात। इसराइल की दी गई 34 यरगमालियों की फहरिस्त की हमास की तरफ से मंजूरी। हमास का कहना है कि कोई भी माहदा इसराइली फ़ौज के इनखला और जंगबंदी पर मुनहसर होगा। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के जज को अदालती कार्रवाई से हटाने का मुतालबा कर दिया। जज हुआन मर्चेंट ने कारोबार में जालसाजी के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप की बतौर मुजरिम हैसियत बरकरार रखने का फैसला सुनाया था। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने फौज फिल्मों की अदाकारा के मामले में कुछ नहीं छुपाया। दावा किया कि अदालती निज़ाम करप्ट है और इसीलिए लोग कंपनियां न्यूयॉर्क छोड़कर जा रहे हैं। ट्रंप को सज़ा सुनाए जाने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। वाशिंगटन पोस्ट की कार्टूनिस्ट ने अमरीकी अरबपति जेफ बेजोस के खिलाफ कार्टून सेंसर करने पर मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया। एन टेलनास ने अपने कार्टून में जेफ बेजोस, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और दीगर अमरीकी अरबपतियों को नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुजस्समे के सामने डॉलर के थैले पेश करते दिखाया गया था। बरतानिया में शदीद बर्फबारी से नॉर्दर्न आयरलैंड इंग्लैंड में हज़ारों घरों की बिजली गायब हो गई। लंदन के वाटरलू स्टेशन से दर्जनों ट्रेनें मनसूख। लिवरपूल एयरपोर्ट पर तैयारे बर्फ से ढक गए। बर्मिंघम, लीड्स और ब्रैडफोर्ड एयरपोर्ट्स के रनवे शदीद बर्फबारी के बायस बंद। वस्ती शुमाली इंग्लैंड और वेल्स में सख्त मौसम की एम्बर वार्निंग जारी कर दी गई। बाज़ इलाकों में 40 सेंटीमीटर तक बर्फ गिरने की पेशगोई। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर बोर्ड्स गवास्कर ट्रॉफी जीत ली। सिडनी टेस्ट के तीसरे ही दिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत का काम तमाम कर दिया। दूसरी इनिंग्स में 157 रन पर आउट किया और 162 रन का हदफ सिर्फ 4 विकेट पर हासिल कर लिया। होम टीम ने सीरीज 3-1 से अपने नाम की। इस फतह के साथ ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। चैंपियनशिप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जून में लॉर्ड्स में खेला जाएगा। सियालकोट ने पेशावर को हराकर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीत ली। फाइनल में सियालकोट ने पेशावर को 1 विकेट से शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम की। चौथे दिन सियालकोट ने 173 रन का हदफ 9 विकेट पर हासिल किया। कप्तान इमाद भट्ट 65 रन बनाकर नुमायां रहे। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। मारूफ अदाकारा नीलम मुनीर का उरूसी लिबास में फोटोशूट। नीलम मुनीर अपने शौहर मोहम्मद राशिद के हमरा खूबसूरत लाल जोड़े में मौजूद। मोहम्मद राशिद ने रिवायती सफ़ेद शेरवानी ज़ेब तन कर रखी है। जोड़े की तस्वीर सोशल मीडिया पर मद्दाहों को खूब भाईं।
और यार सामने होवे ते गल फेर बंदी। मारूफ गुलकार जावेद बशीर खान का नया सूफी सॉन्ग रिलीज होते ही मकबूल हो गया।